हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। जनजाति विभाग ने जो अपना रोस्टर जारी किया है, आप सबने वो रोस्टर देख लिया होगा और उससे संबंधित बहुत से वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद या सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो कन्फ्यूज़न ये है कि एसटी कैटेगरी में 8,093 पद जनजाति विभाग ने निकाले हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी में अगर ओबीसी की बात करें तो 1174, जनरल में 972, ईडब्ल्यूएस में कितने पद, एडब्ल्यूएस में 600 के लगभग कुछ पद हैं और टोटल 11,098 पद ऐसे निकाले हैं। तो ये इतने पद एक कैटेगरी के कैसे आ गए? सबसे बड़ा जो आपका सवाल है वो यही है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि एक विभाग में एक कैटेगरी में इतने सारे पद कैसे दे दिए। तो देखिए, इसमें क्या करा है उन्होंने कि ये आरक्षण, तो इसमें तो बहुत सा कन्फ्यूज़न है कि किस बेस पे उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन जहाँ तक हम जितना एनालिसिस करके समझ पाए हैं, वीडियोस देखे हमने भी और कुछ लोगों से बात भी की है, तो जो हम समझ पाए वो ये है कि इसमें बैकलॉग के पद जो है वो एसटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा थे। बैकलॉग के पद क्या होते हैं? 2011 में जब सरकार ने भर्ती करी थी प्राथमिक शिक्षकों की, तब जनरल में जितने लोग को उनको ज्वाइनिंग देनी थी वो, या जितने पद उन्हें निकाले थे, उन सारे लोगों पे जनरल के लोग ज्वाइनिंग पा गए थे, यानी जनरल की सीटें पूरी भरा गई थी। ऐसी ओबीसी की भी भरा गई थी और एसटी की भी खाली रह गई थी, जबकि एससी की भी पूरी भरा गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो पद खाली रहे थे वो एसटी कैटेगरी में रहे थे, और सरकार ने यही सबसे बड़ा जो गेम था वो कर दिया। उन्होंने वो जो 2011 के जो पद बचे हुए थे वो सारे पद यहाँ जोड़ दिए। तो हमको एसटी कैटेगरी में ऐसा लग रहा है कि एसटी के लोगों को ज़्यादा पद दे दिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा पद दिए, ये पद उनके बचे हुए पद थे, आज से 5-7 साल 10 साल पुराने पद, वो उनको अब दिए गए हैं। तो इसमें हम किसी के ऊपर ये ब्लेम ना करें कि इस कैटेगरी को फायदा पहुंचा दिया गया है, इस कैटेगरी का नुकसान कर दिया गया। अल्टीमेटली हर कैटेगरी का ही नुकसान हुआ है। सरकार ने हर कैटेगरी में बहुत कम पद दिए, वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके पास जो पद थे वो पुराने बचे हुए थे, इसके कारण हमको यहाँ पे ज़्यादा पद दिख रहे हैं। तो अभी आपके पास समय है, सरकार 8 दिसंबर से मेरिट जारी करेगी, तब तक आप क्या कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, सरकार के सामने अपनी एक मांग रख सकते हैं कि ये जो आपने पद निकाले हैं, ये आपने बहुत कम पद निकाले हैं। कहा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, इतने सारे पद खाली पड़े और इतने कम पद निकाले। तो आप इसके लिए सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं संवैधानिक तरीके से कि इन पदों को बढ़ाया जाए और जो बैकलॉग के पद हैं वो अलग से दिया जाए। अब सरकार ने बोला है कि हमने 18,000 पद निकाले हैं, ये 18,000 पद है ही नहीं। आप नहीं समझ पाए, ये 18,000 पद है ही नहीं, क्योंकि अगर 18,000 पद निकाले होते तो बैकलॉग के पद तो अलग से आते, बैकलॉग के पद तो अलग से आते। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस 18,000 में पुराने 2011 के पद भी जोड़ दिए। तो कहा जा सकता है कि सरकार ने 9,000 या 8,000 वैकेंसी निकाली और बाकी सारे पद क्या है, बैकलॉग के पद है। तो आप ये मांग भी रख सकते हैं कि जब आपने वर्ग 1 में और वर्ग 2 में बैकलॉग के पद जो वैकेंसी निकाली थी उससे अलग निकाले थे, जितनी वैकेंसी थी उस वैकेंसी के अलावा बैकलॉग के पद जोड़े थे और लोगों की भर्ती की थी, तो आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ भी वैसा ही कीजिए कि बैकलॉग के पद जो हैं आप 18,000 पे नहीं भर्ती कीजिए और बैकलॉग के पद अलग से, अगर आप चाहते हैं कि उन पर भर्ती हो जाए तो वो अलग से दीजिए। तो इसके लिए अब तो इन्होंने रोस्टर जारी कर दिया। इस रोस्टर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होने वाला है, ये रोस्टर सरकार ने निकाल दिया है। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रोस्टर चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि चेंज हो। लेकिन एक काम हो सकता है कि आप सेकंड काउंसलिंग जब हो, इसी विभाग द्वारा एक और रोस्टर जारी करवाया जाए जो कि खाली पद 18,000 का, उन बैकलॉग के पदों की भर्ती अलग से की जाए। इस तरह की आप मांग रख सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था और ये पूरा जो कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को लेकर कि इसमें इतने पद क्यों हैं, और बहुत से लोग एक दूसरे पे ब्लेम भी कर रहे थे कि इस कैटेगरी में इतने पद दे दिए, इस कैटेगरी में। कैटेगरी का कोई वो नहीं है, इनके पद पुराने बचे हुए थे। अल्टीमेटली इनके भी बहुत कम पद है, अगर देखा जाए तो इनके भी पद बढ़ सकते हैं, सबके पद बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग ये मांग सरकार से रखें या डीपीआई से बोलें या जनजाति कार्य विभाग से बोलें कि आप इन पदों को बढ़ाएं और बैकलॉग के पद अलग से निकालें। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें इतने पद क्यों दिखाई दे रहे हैं। और कट ऑफ का तो इसके हिसाब से तो बहुत हाई चला जाएगा, तो बहुत लोग हमारे जो मित्र साथी हैं वो रह जाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। इसलिए किसी पर ब्लेम ना करें कि इसको इतने पद दिए, इसको इतने पद दिए। हम केवल ये देखें कि सरकार ने किया क्या है। तो सरकार ने किया यही है कि पुराने पद जोड़ के और हमें नई भर्ती पकड़ा दी गई है, जबकि एक्चुअल में ये नई भर्ती है ही नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।